आज की जो कहानी है वो एक तिब्बतन कहानी है। इस कहानी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कहानी हमें लेके जाती है, एक झरना होता है तिब्बत में, जादुई झरना है और उस झरने के पास ही एक पेड़ है। ऐसा बोला जाता है कि जो कोई भी उस झरने में स्नान कर लेता है, एक बार नहा लेता है, तो वो बदल जाता है, अपने उच्चतम रूप, अपने श्रेष्ठतम रूप को पा लेता है। कोई भी आदमी, कोई भी जानवर, कोई भी हुआ। कभी कभार कोई भूल चूक से उसमें पंछी या कोई जानवर गिर पड़ता है पेड़ पर से, तो जो जानवर है वो इंसान हो जाएगा और जो इंसान है वो देवता हो जाएगा। तो इस रहस्य का पता था एक इंसान को और उसकी पत्नी को। तो उन्होंने बहुत खोजबीन के बाद आखिरकार वो झरना ढूंढ ही लिया, कहाँ पे है वो। तो उस झरने का रूल ये था कि जो उसके पास पेड़ था, उस पेड़ पे से उस झरने में छलांग लगानी थी और एक बार स्नान करने के बाद वो आदमी बदल जाता था। तो उन्होंने ऐसे ही किया। तो जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई और नहा के निकले, तो जो आदमी था वो देवता हो चुका था और जो औरत थी वो देवी हो चुकी थी अपने श्रेष्ठतम रूप में। अब इन दोनों को वहां पे एक बंदर का जोड़ा था, बंदर था और एक बंदरिया थी। वो देख रहे थे कि ये क्या किया इन्होंने डुबकी लगाई और ये ऊपर आ गए देवता बन के। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा ही करें और हम भी बदल जाएंगे। तो बंदर और बंदरिया ने उस पेड़ पे चढ़ के और उस पर छलांग लगा दी। तो बंदर बन गया इंसान और बंदरिया बन गई बहुत खूबसूरत औरत, बहुत ही खूबसूरत, जिसको श्रेष्ठतम बोल सकते हैं। और बंदर इंसान बन गया। तो बंदर को कुछ मिल गया, बंदर को तो एक्साइटमेंट हो गई। बंदर बोला बंदरिया को कि चलो एक बार और लगाते हैं डुबकी और अब की बार देवता बन के निकलेंगे। बंदरिया समझदार थी, जो कि अब एक खूबसूरत स्त्री बन चुकी थी। स्त्रियां नॉर्मली इतनी एक्साइट होती नहीं है हर चीज को लेके, नॉर्मली शांत स्वभाव से ही सोचती हैं। तो वो बोली कि नहीं, बस बहुत हो चुका, एक ही बार काफी है। लेकिन वो तो बंदर था, इंसान, और इंसान सोचता है कि जो मुझे मिला, जो मैंने पाया, वो कम है, इससे मैं खुश नहीं हूं, मुझे और चाहिए। ज्यादातर समाज में जो देखा गया है, जो मनुष्य है वो उपद्रवी होता है, उसको रूल तोड़ने में मजा आता है। और जो औरत होती है वो शांत स्वभाव से सोचती है कि बस बहुत है, संतोष होता है एक औरत में। तो आदमी बोला कि मैं तो जाऊंगा एक बार और डुबकी लगाने, और मुझे तो देवता होना है। औरत बोली कि देखो, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े बूढ़े थे, वो बोलते थे कि किसी भी चीज की अति वर्जित होती है। किसी भी चीज को इतना मत खींचो कि वो टूट ही जाए। किसी भी चीज की इतनी अति मत करो कि बाद में पछताना पड़े। तो बंदर बोला कि तू अपना हिसाब किताब लगाती रह यहाँ बैठ के, मैं तो जा रहा हूँ। तो बंदर गया, इंसान गया, जो कि इंसान बन चुका था वो, और उसने डुबकी लगाई और डुबकी लगाते हुए दोबारा से बंदर बन गया। जैसा था वैसा ही हो गया। उससे झरने का नियम था, उसकी खासियत थी कि एक बार जो उसमें लगाएगा वो श्रेष्ठतम हो जाएगा और दूसरी बार लगाएगा तो वैसा ही वैसा हो जाएगा जैसा वो था। अब बंदर वैसा ही बन चुका था। और जो वो स्त्री थी, जो बहुत सुंदर नारी बन चुकी थी, वो वहाँ पे कोई राजा आया हुआ था, तो उसको पसंद आ गई। तो उस रानी को तो वो राजा ले गया अपने साथ शादी करके, और वो बंदर वहीं रह गया। और वो बंदर पकड़ लिया किसी मदारी ने खेल दिखाने के लिए। तो मदारी उससे खेल दिखाता था। ऐसे होते होते कहानी बताती है कि वो मदारी खेल दिखा रहा था। तो खेल दिखाता दिखाता एक दिन महल में भी जा पहुंचा। खेल दिखाने के लिए उसको बुला लिया राजाओं ने कि भाई यहाँ पे आओ महल में और यहाँ पे दिखाओ खेल। और वो खेल दिखा रहा था मदारी, और वही बंदर
और वहां महल में वही बैठी रानी दिखी उसको, ये तो मेरी बंदरिया है, बंदर को। और सोचने लगा, रोने लगा, पछताने लगा कि मैंने इतनी अति क्यों की। तो उसको रानी तो समझ ही गई थी ये वही बंदर है, पहचानती थी उसको, पहले से साथ में रहते थे। तो खेल तमाशा खत्म होने के बाद वो उससे मिली रानी बंदर से और उसको समझाने लगी कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, बस आगे के लिए एक चीज याद रखना, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। ये कहानी उनके लिए है जो एक मुकाम पे पहुंच गए हैं, चाहे वो सफलता का हो, चाहे वो पैसों का हो, उनको कुछ मिल चुका है, लेकिन उनकी इच्छाएं, उनकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हो रही, वो बढ़ रही है और ज़्यादा के लालच में उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक तो नीड होती है, एक वांट होती है, आवश्यकता और एक इच्छा। आवश्यकता है आपकी खाना, यहाँ सरवाइव करना, अपना घर, एक सिक्योर पैसा। इससे ऊपर वांट आती है आपकी इच्छा, जो कि अनलिमिटेड है, जो कि आपकी खत्म नहीं हो सकती। तो इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि आपकी इच्छाओं पे कहाँ पे आपको रोक लगानी है, कहाँ एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे रुक जाना होता है, क्योंकि ये लिमिटलेस रेस है, कितने ही दौड़ते रहो इसमें मंजिल नहीं मिलने वाली है। तो वांट और नीड में थोड़ा सा भेद करना सीखो, और किसी भी चीज को पाने से पहले एक बार मन में जरूर सोचना कि ये मुझे इसकी वांट है या मुझे इसकी नीड है। अगर आपको उसकी नीड है तो भले ही लो, अगर वांट है तो वांट तो अनलिमिटेड है।